नमस्कार मित्र साथियों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज का विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ, सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में हम देखें तो व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती जा रही है। तो इसके कारण हर कार्य उनके लेट हो रहे हैं या जो अपने कैरियर है उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं ताकि अपने करियर में हम ग्रोथ करें और आगे बढ़ें। आज सेल्फ अवेयरनेस की हम बात करें तो हम कोई भी कार्य करें तो हर पल थोड़ा सा कार्य के प्रति एक्टिव रहे हैं, यानी कि हम हमें जवाबदारी पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। उसके लिए अवेयरनेस के लिए सर्वप्रथम अपने को क्या करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आप राइटिंग में कार्य करिए, लिख के काम करिए। जैसे आपका लेना है, देना है, पूरा बकायदा डेबिट क्रेडिट का एक खाता बनाइए अपनी डायरी के अंदर, और उसके अंदर आप एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, साफ और क्लियर अक्षरों में मतलब जो है अपने को डायरी में लिखना है। उससे लेना है, उसको देना है, उसका मोबाइल नंबर। इन केस अगर कल से अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो सामने वाला तो उठाएगा, कुछ भी बोल देगा कि हमने इनको इतने रुपए दिए थे, इनसे हमको इतना लेना है, ये है वो है। तो एक तो आप हिसाब किताब के प्रति क्लियर है। दूसरी बात है, आपका जो लेन देन है, बैंक का लोन है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं सिचुएशन, हर बात फैमिली के साथ क्लियर करे बैठ के। तो एक सेल्फ अवेयरनेस जो होना चाहिए वो रहे। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने की हमारी शक्ति बढ़ाए, तो वो कैसे बढ़ेगी। अब आप मान के चलिए, जैसे सर्वप्रथम है तो हम आप देखेंगे कि जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल सोसाइटी है वो कैसी है, पहले तो इसका चुनाव करें। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने सोसाइटी का चुनाव सही किया, मतलब हमारी बैठक उठक वगैरह जो बड़े लोगों में अगर है तो उसके कारण हमारे विजन, हमारे लक्ष्य एकदम बड़े हो जाएंगे। तो यानी कि अगर हमको विजनरी बनना है तो हमको बड़े लोगों के संपर्क में जाना है, और बड़े लोगों के अगर हमने बैठक उठक या हमको आचरण पे हमने ध्यान दे दिया या हमारा जो हमने उसकी तरफ एक लक्ष्य बना के किए हैं तो आप निश्चित रूप से आगे जाएंगे। लोगों की टिक्का टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आपका विजन अगर बड़ा हो गया तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप संगत जो है वो अच्छे लोगों की करो। तो इससे क्या होगा कि आपके विजन में आपको आपका जो लक्ष्य है वो जल्दी पहुंचोगे। कैसे, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, अगर वो मान लिया जाए वो लड़का कहीं से भी ऐसा सहयोग आया उस लड़के का कि उसकी किस्मत तेज चली और वो गोद चले गया, मतलब जिनके संतान नहीं है या किसी कारण से उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गोद ले लिया। अब आप मान लीजिए कोई लड़का करोड़पति की गोद चला गया तो कितना टाइम लगेगा उसकी प्रोग्रेस होने में, है ना। वो तो आते ही करोड़पति बन गया ना। तो इस टाइप से बड़ों लोगों की संगत ऐसी ही रहती है, तो उनकी ज्ञान की बुद्धि तेज रहती है, उनका लक्ष्य बड़ा रहता है, तो आपके अंदर ये छोटी छोटी चीजें खत्म हो जाएगी और आप सीधे बड़े सोचेंगे तो आपका जो गति है कार्य की वो रॉकेट की तरह सीधे ऊपर आपकी बढ़ेगी, है ना। यानी कि रॉकेट की शक्ति से आप सीधे ऊपर जाएंगे। तो जिस प्रकार रॉकेट है ना, एक तो बैलगाड़ी की यात्रा होती है, फिर बस की यात्रा होती है, उससे तेज यात्रा ट्रेन की होती है, उससे और तेज की यात्रा करें तो फिर अपने को फ्लाइट पकड़ना पड़ती है। तो इसी प्रकार हमारा जो विजन है, हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा रहे। तो उसके लिए आप सर्वप्रथम एक तो बड़ों की संगत में रहो, यानी बड़ों की संगत से मतलब ये है कि ज्ञानवान की संगत में रहो। आप सोचिए कि मीरा का जो लक्ष्य था कि भगवान प्राप्ति करना, ईश्वर प्राप्ति करना, तो क्या उसके जीवन में कठिनाई नहीं आई? बिल्कुल आई। उसके देवर ने उनको क्या क्या यातनाएं दी है, इतिहास गवाह इस बात का। कहीं सांप मीरा के पास छोड़ दिया, कभी भूखा शेर को छोड़ दिया, कभी उसको जहर का प्याला दिया। तो इस टाइप से उनको था, लेकिन उनकी जो शक्ति थी कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करना, वो जाना, वो गई। और उनकी जो एक और दूसरी बड़ी बात ये थी कि वो तो मेवाड़ की महारानी का दर्जा था मीरा को एक तरह से। लेकिन फिर आप देखिए कि एक और उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो गुरु थे वो संत रविदास जी थे। वो तो चर्मकार थे जाति से, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो वो मीरा लाज और शर्म और छोटी छोटी गलियों में जाती और मैं तो हुई रे गुरु की दीवानी, ऐसे कुछ मीरा के भजन भी है। तो आप देखिए कि वो गुरु के पास गई और गुरु के पास जब शिष्य
नम्र होकर झुक के जाता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती। आज मीरा को तो याद करते हैं लाखों करोड़ों लोग, क्या उनके खानदान को कोई इतना याद करता है? नहीं करता है। उसको देवर को या किसी अन्य को या सास ससुर को जितना याद नहीं करते वो मीरा। और मीरा की आज मूर्तियां कृष्ण भगवान के मंदिर में सब जगह मिलती है। तो जिसका बड़ा विजन होता है ना, वो इन छोटी टिक्का टिप्पणी से कभी विचलित नहीं होते मित्रों। तो ये तो मैंने आपको बताया। और अब ये बात हो गई। उसके अलावा आप देखिए कि जो हम कार्य करें वो पूरी तत्परता से करें। इसमें एक उदाहरण और आता है कि संत तुलसीदास जी और अपने जो मीरा के जो गुरु थे रविदास जी, तो एक बार क्या हुआ कि संत मीरादास जी इधर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा, उनको याद आ गई कि क्यों ना मतलब जो है आज तुलसीदास जी को याद हो गई कि मैं संत रविदास जी से मिलना हो जाए। तो जा रहे थे तो किसी से पूछा पता वगैरह, बोले इधर ही है चले जाओ आप। तो गए तो वो जो बेल का जो रहते हैं ना चमड़ा वगैरह इस टाइप से उतार रहे थे, अपना काम कर रहे थे। वो तो प्रभु की इच्छा में मग्न रहते थे और जो कार्य वो करते थे तो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा और एकदम से तुलसीदास जी, तो उनकी नजर पड़ गई संत रविदास जी की। तो वो ऐसे मिलने के लिए भाव विभोर होके गए कि तुलसी जी आए हमारे द्वार पे। तो उनका पीछे एक कदम हट गए वो एकदम से, क्योंकि उन्होंने देखा कि खून से सने हुए हाथ है। तुलसीदास जी राम राम करते हुए एकदम पीछे हट गए। फिर हट गए, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है चले गए। उनकी जो भी औपचारिक मुलाकात थी वो हो गई, दूर से राम राम वगैरह जो उनके अभिवादन संतों का जो तरीका होता है चले गए। तो उनका थोड़ा सा स्पर्श से कोई खून का धब्बा था वो उनके शर्ट पे लग गया अपने तुलसीदास जी के। तो उनका जो शिष्य है, कहानी ऐसी बताती है आगे कि शिष्य ने जब कपड़े धोए तो रगड़ रगड़ के धोरा तो खून का धब्बा निकला नहीं। तो जो उनका शिष्य था तुलसीदास जी का, उसको ऐसा बताते हैं कि वो दांतों से चबा के उसको पी गया। तो उसकी जो ज्ञान की चक्षु हुई वो इतनी तेज चली कि तुलसीदास जी आश्चर्य हो गए कि ऐसा शिष्य जो इतनी तेज बुद्धि नहीं थी आखिर कैसे से हुई। तो उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा एक दब्बा था तो मैंने साफ करने के लिए ये तरीका किया। तो तुलसीदास जी को फिर लगा, तो फिर डबल मिलने के लिए गए कि क्यों ना उनसे मुलाकात किया जाए, और उनको उनकी गलती का पश्चाताप हो गया था। तो संत देखो फिर गए, लेकिन रविदास जी ने बोला कि वो पहले वाले भाव विभोर नहीं रहा, अपना पहले वाला भाव नहीं रहेगा। बेटे करे बात करी, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात। तो मित्रों मेरे कहने का अर्थ था इस कहानी से ये है कि आप एक्टिव रहे और कोई भी कार्य पूर्ण भाव से करें, है ना। मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, आप अपना हर कार्य भाव से करें। तीसरी बात ये है कि एक और मैं आपको बताऊंगा कि अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप आलसी नहीं रहे। गुरु शिष्य की बात चल रही तो आप आलसी नहीं रहे। कई शिष्य आलसी प्रवृत्ति रखते हैं कि प्रजापति जी ने कहा है कि चलो यार एक वीडियो के माध्यम से बड़ों का संग करना चाहिए, तो गुरु करे वो करना है। अपने को गुरु को जो ज्ञान दिया है वो अपने को लेना है, करना है। गुरु क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया है बस उस नक्शे पे चलना है। तो कोई शिष्य ऐसे रहते हैं कि वह यार चलो गुरु के पास तो चले गए, लेकिन आलस्य नहीं त्याग गया उन्होंने, अपने जो कार्य प्रणाली वो नहीं बदली, फिर बोले कि मेरा विकास नहीं हो रहा। तो एक शिष्य थे वो गुरु के पास गए, तो गुरु के पास रहे करे वगैरह, और उनका आचरण तो वही आलसी प्रवृत्ति का था। थोड़ा कैसे चेंज हुआ, तो एक बार क्या हुआ था, पुराने जमाने में वो लालटेन वगैरह चलते थे, दीपक वगैरह है ना, दिए रहते थे जिसमें केरोसिन वगैरह डाल के प्रकाश किए जाते थे। तो एक शिष्य गुरु थे, तो सब कथा कीर्तन वगैरह करते करते रात्रि शयन का टाइम आया। तो गुरु ने बोला कि शिष्य अपन मतलब जो है सो जाते हैं, अब रात्रि विश्राम हो रहा है, तो कि आप एक काम करो, मतलब जो है ये जो उस समय लाइटें जाती थी आती थी, लाइटें थोड़ा सा कम युग था, तो कि ये एक काम करो, ये लाइट आ गई है अब थोड़ी सी, और दिया जल रहा है तो छोटी लाइट चालू करके इसको दिए को मतलब जो है दिए को बंद कर दो। तो उस शिष्य ने क्या किया कि वो जो लाइट थी वो पास ही थी, जो हल्का सा उठ के ऐसा हाथ करके उसने लाइट का जो थी छोटी लाइट चालू कर दी, और जो दिया बुझाना था ऐसा फूंक मारा उसने, शिष्य ने आलसी प्रवृत्ति का फूंक मार के दीपक बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो बारिश के कुछ छींटे आ रहे थे थोड़े थोड़े, तो गुरु ने शिष्य को बोला कि भाई ये बारिश हो रही नहीं हो रही, पूरा थोड़ा देख के आओ। तो उसने बोला कि उठ के देख के जाऊंगा। तो इतने में एकदम उधर से बिल्ली आई, तो उसने बिल्ली के ऊपर उस शिष्य ने, आलसी शिष्य ने हाथ फेरा कि गुरुजी सूखी है, बिल्कुल नहीं हो रही बारिश। गुरु ने कहा कि यार दो काम इसको सौंपे और दोनों ही मतलब ये करना नहीं चाहता, किस टाइप का शिष्य। उसने बोला गुरुदेव ने कि अपन सोते हैं, आप एक काम करो, आप दरवाजा लगा दो। तो अब शिष्य ने सोचा कि यार इसमें तो उठना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, दरवाजा दूर है तो उठ के जाना पड़ेगा। तो उसने गुरुदेव से बोला गुरुदेव दो काम मैंने किए, एक आप भी कर दो।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि एक्टिवता अगर नहीं रही तो गुरु के पास भी रह के आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो मित्रों, हमको सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि आज घर परिवार में भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को हम डांटते रहते हैं कि तू तो बहुत मूर्ख है, कोई काम नहीं करता, तेरे तो कम नंबर है, मुझे तो मालूम था तू फेल हो जाएगा, तेरे तो नंबर ही कम आएगा, तू ढक्कन है। देखो, बच्चे का इससे सबके सामने डांटने में आपका बच्चा बिगड़ेगा और कुसंग में जाएगा। इसलिए बच्चे की अगर गलती है आपके घर में, मेरा आपका हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि बच्चे को उसको एकांत में समझाए, और एकांत में कुछ समझाए तो उसको डांटना काम है, धीरे धीरे समझा के अगर शुरू में डांट भी दिया तो समझे, इसके बाद उसकी जो अच्छे काम करो उसको एप्रिशिएट करो। देखो, आपकी राइटिंग कितनी सुंदर है, आपका जो किताबें वगैरह बस्ते जमाने का कितने अच्छा तरीका है, आप पेपर को कवर चढ़ा के रखते हैं सारी किताबें को, उसकी जो अच्छाई है ना, तो जो डाटा है वो अच्छाई एप्रिशिएट करके उसकी मतलब जो तारीफ करके बात को बंद करो। तो इससे क्या होगा, बच्चे में सुधार आएगा, बच्चा प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाएगा। आज छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के बच्चे घर छोड़ के भाग रहे हैं, किसी को बॉम्बे से लाना पड़ रहा था, किसी को दिल्ली से लाना पड़ रहा था। ये रीजन क्या आ रहा है, हमारे व्यवहार में बदलाव आ गया। तो बच्चों को एप्रिशिएट करें और उनकी गलती उनको एकांत में समझाए। तो मित्रों, मैंने आपको ये बताया है, और जो जहाँ तक अगर बात है तो अपन और बताएं कि हमेशा जो हमारा विजन है, वो हम जो कर रहे हैं लक्ष्य, वो हमारा सत्य होना चाहिए और सही दिशा होना चाहिए। क्योंकि पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए रहता है, लेकिन आपका विजन क्या है पैसा कमाकर, आपका जो कार्य प्रणाली वो कौन सी, तो कार्य अच्छी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं तो मांसाहार से भी पैसा कमाते हैं, शराब से भी कमाते हैं, सट्टे से भी कमाते हैं, जुआ वगैरह जो भी हो, लेकिन ये विजन गलत है। उनका पैसा आ जाता है, लेकिन वो पैसा आने के बाद आप देखेंगे कि जो बेईमान आदमी है उसकी प्रोग्रेस तो एकदम हो गई, लेकिन उसका धन ऐसे ही चला जाता है जैसे रुई के गोदाम में आग लगती है। 10 साल 12 साल में वो बर्बाद होकर वापस वहां के वहीं आ जाते हैं। तो हमारा विजन ऊंचा होना चाहिए। हम जब कमाएं उसमें सबकी सुख शांति और सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए। दुआ है वो धन हमारे पास 3 गुना 4 गुना ग्रोथ का बढ़े, लेकिन सही दृष्टि से कमाया हुआ होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुछ बताया है कि हर पल आपको एक्टिव रहना है और कार्य करना है। और एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा कहाँ गलत हो वहाँ आपको बोलने का ताकत होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई बार कि अरे अब मेरे को क्या करना, पड़ोसी के घर में आग लग गई, आप बैठे रहो। नहीं भैया, पड़ोसी के घर में आग लग गई तो तेरा कार्य तू फायर ब्रिगेड को फोन कर, फायर ब्रिगेड बुला, पुलिस को खबर दे और आवाज लगा, शोर कर और बुझा, नहीं तो तेरा घर भी एक दिन जल जाएगा। तो जहाँ गलत हो वहाँ बोलने की पूरी ताकत रखो, ईमानदारी से बोलो और अपना विजन क्लियर रखो। टिक्का टिप्पणी से अपने को डरना नहीं है और लगातार प्रोग्रेस करना है, तो आप निश्चित रूप से इसके अंदर सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।